हेलो एंड वेलकम टू जस्ट शोबिज। दोस्तों, कलर्स लेकर आ रहा है एक नया फैंटेसी शो जिसका नाम है तेरे इश्क में घायल, स्टारिंग करण कुंद्रा, रीम शेख एंड कश्मीर महाजनी। शो के लॉन्च इवेंट पर पूरी कास्ट एंड मेकर्स ने बताया अपने शो के बारे में और दिए मीडिया के कुछ सवालों के जवाब। देखिए पूरा वीडियो। तीनों में से यूजुअली ट्रायंगल्स में क्या होता है कि एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और तीसरा इंसान जो होता है वो यूजुअली नेगेटिव होता है, वो यूजुअली बुरा होता है जो दो प्रेमी के बीच में घुसने की कोशिश करता है। बट इन दिस केस his character is justified that why he wants Isha, why he doesn't want Isha to be with Arman. His love for Isha is justified. हाँ, जो justified नहीं है कि वो Isha is still very confused between the two handsome men that we have on show. So ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत interesting लगती है that usually हर triangle love story में एक negative होता ही है, but इसमें कोई नहीं है। Alright, and क्योंकि हम इश्क की बात कर रहे हैं, we are celebrating love. आप तीनों के लिए अगेन इंडिविजुअली इश्क के क्या मायने हैं आपके लिए? Let's start with Karan. I think मेरी इश्क की कहानी तो I think it's pretty much out there. Sweet love story. इश्क, हाँ, I mean, हम लोगों ने इश्क जो सीखा है सिनेमा से, किताबों में जो पढ़ा है, वो जिसने भी लिखा है उसने ज़रूर इश्क महसूस किया है। एंड नाउ आई एम इन दैट फेज वेयर आई एम एक्चुअली, मैं वो सारी चीज़ें महसूस कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि ये इश्क है फाइनली। सो आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट द यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग टू मेक यू हैप्पी, मेक यू फील इन लव, एवरीथिंग, व्हाटएवर इज हैपनिंग इज मैजिकल, वो इश्क है। एंड आप जब जवाब दे रहे हैं आपकी आंखों में ही दिख रहा है हाउ मच यू आर इन लव। सो हाँ, वो मैं रो रहा हूँ थोड़ा सा। ओके, ड्रीम। वेल, बहुत ही क्लीशेड साउंड करेगा बट मेरे लिए प्यार इज दोस्ती, बिकॉज आई फील दैट एक पॉइंट बाद सबकी लाइफ से रोमांस, पैशन, वो सब चला ही जाता है, हर रिश्ते का चला जाता है वो, बट दोस्ती जो है वो वक्त के साथ गहरी होती जाती है और दोस्ती दो लोगों के बीच में से कभी जाती नहीं है, इट नेवर फेड्स आउट। So I know it sounds really cliched, but for me, love is friendship, and yeah. इसीलिए रीम ने बहुत लड़कों को फ्रेंड जोन कर दिया। हाँ, मैं हर दोस्त में कहीं ना कहीं अपना वो प्यार ढूंढ रही हूँ कि like जाने तो जाने रहा, that typical love story. I live in that fantasy world. तो इन दोनों में ज्यादा अच्छा दोस्त कौन है? Honestly, the three of us share a very professional bond, which I feel just makes work really easy. Yeah. And the three of us have an amazing understanding, जो कि बहुत जल्दी आ गई हम तीनों के बीच में। यूजुअली वक्त जाता है एंड जब शो शुरू हो रहा था हमें ना तो ज़्यादा वक्त मिला एक दूसरे के साथ रीडिंग करने का या रिहर्सल्स करने का, बट द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट द थ्री ऑफ अस शेयर, आई थिंक it's really commendable and we share a professional bond which I deeply respect. चलो अब ये हो गया, अब सच बताओ। He is a big time सड़ू, इससे ज़्यादा सड़ू इंसान मैंने देखा नहीं है। He is such a big सड़ू, he's just a big time सड़ू. That's all I have to say about him. He is a सड़ू. Very attitudey, like an oldie. तो कश्मीर आपके लिए इसके क्या मायने? यार मेरे लिए तो इश्क वो है जो मतलब आप मुंह से अल्फाज निकलने से पहले अगर आप किसी के दिल की बात समझ लो तो वो इश्क है मेरे लिए। आप अगर किसी के साथ घंटों टाइम स्पेंड करो बगैर कोई बात किए, कंफर्टेबली साइलेंस शेयर कर पाओ, तो वो मेरे लिए इश्क है। और मेरा पहला और उस मायने में आखिरी इश्क मेरी ज़िंदगी का मेरी माँ है, मेरी अम्मी है। पहली बियर मैंने अपनी ज़िंदगी की मेरी माँ के साथ पी, पहली गर्लफ्रेंड पटाने की तरकीब मेरी माँ ने मुझे सिखाई, पहला बिजनेस मैंने अपनी माँ के साथ शुरू किया। सो आई थिंक वो मेरा पहला इश्क है, आखिरी है उस मायने में। When we started working on the show, the biggest challenge that we had was to get the two guys right. And in television, you needed two guys who are larger than life, intensity in their work, and available also. So I think we got the two best guys to play Veer and Arman. And then the challenge was to get the girl who will match the two handsome guys. And we wanted that innocence and that right age. I actually want to tell them that मेरे शो की मीटिंग के लिए कभी आई नहीं थी। Yes. so there's a story. I had never come for this show meeting. मैं सर की ऑफिस आई थी for another show altogether और मुझे बस
इसकी कहानी बता दी थी कि सर और मैम ऐसा कोई शो बना रहे हैं, तो मैंने बहुत फोर्स किया था आमिर को कि अरे उनको बोले ना मैं भी करना चाहूँगी ऐसा शो, बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज फैंटेसी, इट वाज ड्रामा, इट वाज रोमांस, इट वाज सो मच दैट आई रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. सो आई एक्चुअली manifested it and pushed myself to. See, once you have the right actors for the right characters, your half of your job is done. And we had to mount the show in a larger than life scale. We wanted to shoot in places where nobody has shot before. We actually went to the Himalayas where nobody has shot before. We shot in almost 0-degree temperature. These guys were, shivering. More sympathies to Reem for, wearing clothes which are not really, right apt for the weather. But these two guys were having fun. And it was a fantastic experience. We had a very long schedule. We had a lot of action sequences. Then also the VFX of the show, the kind of VFX, the action that we're going to see in this show is going to be something that one has not seen much. We have made a beautiful set. I think I can say that one of the best sets that one has seen on television. And music, you have heard the song. And I think we have got all the things in right place. And we're just hoping that ये आप लोगों को भी पसंद आए और हम लोग को और encouragement मिले और आगे बढ़ते जाए. जिसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं करती. And working with Kashmir for 2 months, I've realized कि इसका हर रिलेशन ऐसा है, तो वो दोस्ती भी वो कुछ बोलता नहीं है. You know what I mean? If he expects something from you, he will not say it. If he likes you, he will never say it. He will never. That's true. Yeah. He will never say it. So he's like that overall. So 2 months that we've spent together shooting, we've understood each other, and we've all had our own experiences. He's come from theatre, and he's come from a massive artistic sort of a place, and he brings that. She has her own experience. वो तो हम बोलते हैं कि बचपन से ही है, and we bring together everything, and we put it all together to make a fabulous show. So it's our experiences, individual lives, our experiences, and we come together to make a show. So when somebody asked me कि आप 2 हीरो का शो कर रहे हो, मैंने कहा भाई 4 महीने हो चुके हैं शो साइन किए को, 2 महीने शो शुरू हुए को, आज पहली बार मैंने सोचा इसके बारे में. Because me and Kashmir are killing it. So we never thought about it because we are about coming together and making a good product. Channel which has my bad, mastered this genre, and I don't think कि हिंदुस्तान में कलर्स के अलावा कोई ऐसा चैनल है जो पढ़े बढ़ा देना थोड़ा सा. I don't think any other channel has come near to what Colors has done. Nagin, of course, my favorite. कैसे करते हैं यार. So I think they have it in them, and hence if you see in progressive order, तेरे इश्क में घायल is an evolution of what they've already accomplished, and it doesn't get better than this. Right, absolutely. Come on, तालियां थोड़ी कम हो रही है everybody. Love you too. And जो आपने कहा कि ये सब ऐसे ही करते, trust me, I posted a story of what I'm hosting. I didn't even post any of your pictures in that. लेकिन आपके इतने सारे fan clubs ने already follow शुरू कर दिया. और क्या? Yeah, absolutely. So many people love you. It's like millions of people. इस रोल के लिए 2 चीज़ें हैं. एक तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो ज़रूरी था क्योंकि ये भेड़िया है, दोनों भेड़िए, तो दे हैव टू बी एक्सट्रीमली अजाइल और एथलेटिक होने चाहिए. तो उसके लिए भी मुझे कलर्स ने ही मदद की. जैसे कि उन्होंने मुझे झलक पे डाला, बहुत पसीना बहाया मेरा वहाँ पे. 8-8 घंटे 2 महीने रोज रिहर्सल करता था, तो मेरा ऑटोमेटिकली 6 पैक्स आ गए, सब कुछ एथलेटिक लेवल पे चला गया मैं. तो जैसे कि उन्होंने पहले से ही सोचा था कि इसको ऐसा बनाओ और उसके बाद इश्क में घायल में इसको डालो और वहाँ पे वीडियो बना दो. तो वो मेरी प्रिपरेशन फिजिकल वहीं पे हो गई थी. इट वॉज अ लाइफ स्टाइल. और अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल आता है, देर इज़ ओनली वन प्रिपरेशन दैट आई डू, दैट इज़ मैं स्क्रिप्ट 100 बार पढ़ता हूँ. यूजुअली एक्टर्स सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं और सबसे बेसिक चीज़ होती है स्क्रिप्ट पढ़ना, वो भूल जाते हैं. तो आई थिंक किसी भी रोल के लिए, किसी भी किरदार के लिए, तेरे इश्क में घायल के लिए भी द ओनली प्रिपरेशन यू कैन डू इज़ कि आप स्क्रिप्ट पढ़ो.
आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो बस वही प्रिपरेशन है, 1000 बार पढ़ो और उसके बाद जाके परफॉर्म करो। That's- intensity, it is something that you cannot ignore, you know. And हम भेड़िए हैं और ये जो खूबसूरत लड़कियां हैं ये ह्यूमन है, ये दोनों भाई हैं और ये एक ट्रायंगल है, you know. So आप लोगों ने प्रोमोज देखे हैं, आप लोगों ने BTS भी देखा है. I think that universe itself, हम लोग शूट करने जाते हैं तो हम खुद मेस्मराइज हो जाते हैं, तो I can only imagine. इस वक्त अजान हो रही है, so it's just Right. blessing. Yeah. Should we just pause for 2 minutes? Yeah, I guess. आजान 2 मिनट हो गई हो हो गई. Alright. So that's it, man. It's a mesmerizing. यार एक दुनिया है, बहुत अलग दुनिया हमने लाने की कोशिश की है. उस दुनिया के उसूल अलग है, नियम अलग है मोहब्बत करने के, लेकिन कैसे ये तीनों उन उसूलों को तोड़ेंगे, सारी हदें पार करेंगे और इश्क में घायल होंगे और अपने अपने इश्क के लिए लड़ेंगे. दैट इज कॉन्सेप्ट. लवली, तेरे इश्क में घायल एवरीवन. February 13 से 9 से 10 बजे, और ये पहली बार हो रहा है कि अ फैंटेसी शो इज कमिंग मंडे टू वेडनेसडे, दैट टू पूरे 1 घंटे के लिए. तो उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए. मंडे टू वेडनेसडे फ्रॉम 13th of February. ये दूसरा बटन खुल गया. चीयरिंग बड़ी नहीं तो नहीं खुलेगा. Come on, नहीं, everyone. बस. नहीं, इसके आगे का अगर देखना है तो आप तेरे इश्क में घायल देखिए. Oh my God! Mic drop. 6 पैक्स दिखाने के लिए मैं एक्स्ट्रा पैसे चार्ज It's करता हूँ. like you're teasing them. अरे थैंक यू सर. Apart from the cold weather and stuff like that, I didn't want to talk about that. And apart from the coast, I had a really fun experience. And Apart from the coast, मतलब थोड़ा उस पे I एक just भटकते met. हुए राम काका थे जिन्हें इससे इश्क हो गया था. इस नए शो को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल जस्ट शोबिज को सब्सक्राइब करना ना भूलें.